नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ देशों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती देख इस संक्रमण को रोकने के लिए अमरावती मनपा की ओर से प्रतिबंधात्मक उपाय योजना जारी करते हुए नागरिकों को त्रिसूत्री का पालन करने का आह्वान मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया है। साथ ही 12 वर्ष की आयु के लाभार्थियों ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया, उन्हें टीकाकरण करने का आह्वान भी किया गया। यवतमाल के मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे मरीज सूरज ठाकुर ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सेबिस्टियल के गले पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। यह सनसनीखेज घटना कल गुरुवार की रात घटी। यवतमाल के वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज के वार्ड क्रमांक 25 में यह हमला हुआ। हमले में घायल डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वही हमलावर मरीज को शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए अन्य डॉक्टर ने काम बंद आंदोलन किया। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के प्रभात टॉकीज के समीप राजेंद्र लॉज के निचले माले पर स्थित राजदीप कलेक्शन का छत ढह जाने के कारण मलबे में दबकर 5 निरपराध लोगों की दबकर मौत हो गई। इस मामले में मनपा राजापेट जोन के उप अभियंता सुहास चौहान और शाखा अभियंता अजय विंचुरकर को भी दोषी मानकर अपराध दर्ज किया गया था। इस पर चौहान और विंचुरकर ने गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया था। अब तक के तारीख पे तारीख चलती रही। आखिर कल गुरुवार 5 जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति पीजे मोडक की अदालत ने सुनवाई को लेकर दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब कभी भी दोनों अभियंता को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस दिशा में जांच अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, इस पर शहरवासियों की निगाहें टिकी है। महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों की 11 जिला सहकारी बैंकों में अब भी 500 और 1000 के 147.53 करोड़ के पुराने नोट पड़े हैं। ये नोट धूल खा रहे हैं। बैंकों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। अभी तक कोई निर्णय न होने से बैंकों को प्रतिवर्ष करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अमरावती जिला बैंक के पास ऐसे पुराने नोट होने की जानकारी है। उसी प्रकार कोल्हापुर जिला बैंक में 25 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी होने की खबर है। अमरावती मध्यवर्ती सहकारी बैंक में भी कोर्ट कचहरी और निर्णय में विलंब के कारण 3 करोड़ 70 लाख रुपए अटके होने की पुष्टि जिला बैंक के अध्यक्ष रह चुके बबलू देशमुख ने अमरावती मंडल से आज दोपहर बातचीत में की। उन्होंने बताया कि इस बारे में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बैंक के पक्ष में निर्णय सुना दिया। सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई है, जिसका निर्णय आना बाकी है। शीघ्र फैसले की उम्मीद है। विधान परिषद की शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों हेतु आगामी 30 जनवरी को हो रहे चुनाव में अमरावती के भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल के साथ प्रहार के किरण चौधरी की मैत्रीपूर्ण भिड़ंत होगी। यह सफाई प्रहार अध्यक्ष बच्चू कडू ने आज दी। वे बोले कि अमरावती संभाग स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके संगठन ने गत 3 वर्षों से प्रयास जारी रखे थे। प्रहार के नेता और कार्यकर्ता स्नातक मतदाता पंजीयन में भी जुटे थे, इसलिए अब चुनाव में कदम पीछे नहीं लिए जा सकते। कडू ने गत मंगलवार को ही 5 स्थानों हेतु प्रहार के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, जिसमें अमरावती से किरण चौधरी, नासिक से प्राध्यापक सुभाष जंगले, औरंगाबाद से डॉक्टर संजय तायडे, कोकण में नरेश कोंडाए और नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अतुल रुईकर के नाम शामिल है। भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी ने आज दोपहर अमरावती मंडल ऑफिस पधारकर संपादक अनिल अग्रवाल से शुभकामना भेंट की। उन्होंने अपनी 2 पुस्तकें अनिल अग्रवाल को उपहार के स्वरूप में दी। दोनों के बीच पत्रकारिता और बडनेरा में बन रहे जनसंचार संस्थान के नए कैंपस और अन्य विषयों पर साधक बाधक चर्चा भी हुई। इस दौरान क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर वी.के. भारती, विकास अधिकारी संजय पाखोडे और मराठी पत्रकारिता के छात्र करण मुन उपस्थित थे। इसी तरह पुलिस पत्नी एकता मंच फाउंडेशन ने पत्रकार दिवस उपलक्ष्य में मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और मराठी पत्रकार और अमरावती मंडल एवं मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल का सत्कार किया। इस समय सौ योगिता गिरासे, वैशाली प्रधान, कीर्ति वरखडे, मनीषा मनोरे, मंदा वाघमारे, रंजनी पांडे, अरुणा इंगोले, ममता वाघमारे, नंदा ढोने, वर्षा भोयर आदि उपस्थित थे। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अमोल नटोरे इन पर निजी लैब चलाए जाने का आरोप
किया जा रहा है। निजी लैब में कोरोना मरीजों की डी डायमर टेस्टिंग की गई थी, इसमें भी उन्होंने घोटाला किया रहने की चर्चा स्वास्थ्य क्षेत्र में है। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत कर्मचारियों का भी इसमें समावेश रहने की जानकारी है। अमरावती विभाग स्नातक पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक कुल 34 नामांकन उठाए गए थे, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। आज दूसरे दिन विधान परिषद के विधायक तथा भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल ने भी नामांकन उठाया। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार 5 जनवरी से शुरू हो गई है। दूसरे दिन शुक्रवार की दोपहर 3 बजे तक कुल 34 नामांकन उठाए गए थे, जबकि आज 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। यह दोनों उम्मीदवार वाशिम जिले के हैं। इनमें गोपाल सुखदेव वानखड़े और पांडुरंग तुकाराम ठाकरे का समावेश है। बालासाहेब की शिवसेना की बैठक गुरुवार को नांदगांव खंडेश्वर के हनुमान मंदिर में जिला प्रमुख अरुण पडोले की अध्यक्षता में ली गई। बैठक में अरुण पडोले ने फुटपाथ व्यवसायियों की समस्याओं को बड़ी ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि समस्याओं का निराकरण करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। जिला परिषद शाला की पट संख्या दिनों दिन कम हो रही है। इस कारण 0 से 20 पट संख्या वाली शाला बनकर उसका समायोजन करने का निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया था। अनेक शाला बहुल और गैर आदिवासी इलाके में रहने से उसे बंद किया गया। इस कारण विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रहने की संभावना निर्माण होने लगी है। इस कारण इस शालाओं को बंद न करते हुए वहां सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अंबानगरी यह आर्चरी नगरी से कम नहीं है। अमरावती में अनेक लोग धनुर्विद्या खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस खेल में प्रावीण्य प्राप्त करने एकाग्र चित्त की आवश्यकता रहती है। अमरावती में देश का सर्वोत्तम आर्चरी रेंज है। इस कारण भविष्य में अमरावती यह आर्चरी का मुख्य केंद्र बनेगा, ऐसा प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे ने किया। शहर के संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पास नवनिर्मित क्रीडा संकुल के आर्चरी रेंज पर महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक अंतर्गत आर्चरी स्पर्धा के गुरुवार की रात उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। नववर्ष की शुरुआत होने के बाद पारा ढुलकने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों के बाद आज सुबह कुछ समय तक सूर्य देवता के दर्शन नागरिकों को हुए, लेकिन बाद में मौसम बदरीला रहा। दिन में भी सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में बुधवार और गुरुवार को जिले की अनेक तहसीलों में बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई। आगामी 1 सप्ताह तक ठंड और बढ़ने की संभावना शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल बंड ने जताई है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की संकल्पना से भव्य कृषि महोत्सव मनाया जाएगा। 12 से 26 जनवरी तक आयोजित इस कृषि महोत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों होगा। महोत्सव में विविध क्षेत्र के मान्यवर, राजनीतिक नेता, सामाजिक क्षेत्र के पदाधिकारी, कृषि क्षेत्र के गणमान्य उपस्थित रहेंगे। शहर के सांस्कोर मैदान में होने वाले कृषि महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही है। 1 लाख स्क्वायर फीट का भव्य दिव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को इस पंडाल का भूमि पूजन हुआ। यह कृषि महोत्सव संपूर्ण जिला सहित विदर्भ के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। युवा स्वाभिमान व शांति इवेंट मैनेजमेंट की ओर से आयोजित महोत्सव में आयोजन स्थल पर पंडाल के भूमि पूजन अवसर पर अनेक मान्यवर युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वाभिमान कृषि महोत्सव में विविध कार्यक्रम के आयोजन सहित स्टॉल रहेंगे। इसके अलावा 1 लाख महिलाओं का सामूहिक हल्दी कुमकुम व उपहार वितरण तथा बालकों के लिए बेलपुरा स्कूल के मैदान में पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। महान क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, ओजस्वी वक्ता, समर्पित समाज सुधारक, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की नासिक जिले के भुगुर स्थित जन्मभूमि हेतु अमरावती से 25 युवा बाइक यात्रा पर कल 7 जनवरी को सवेरे 11 बजे प्रस्थान करेंगे। उनकी यह यात्रा राजकमल चौक से आरंभ होगी। उससे पूर्व यह सभी युवा शाम चौक स्थित वीर सावरकर की प्रतिमा को अभिवादन करेंगे। यह जानकारी दोपहर पूर्व नगर सेवक सावरकर प्रेमी अजय सारस्कर ने अमरावती मंडल को दी। भवन निर्माताओं की देश की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई के 4 दिवसीय प्रॉपर्टी शो का आज सुबह होटल ग्रैंड महफिल में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हस्ते फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। रेड्डी ने आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के शो से निवेशकों के अलावा साधारण व्यक्ति को भी बड़ा लाभ होगा। उसे एक ही छत के नीचे अपने मनपसंद प्रोजेक्ट की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसे सपनों का घर खरीदने में सहायता होती है। आयोजन स्थल पर सीपी रेड्डी का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा से किया गया।
शहर के प्रसिद्ध शिक्षाविद और भूतपूर्व नगर सेवक प्राचार्य शेख हमीद सद्दा को मुंबई में शिक्षा रत्न सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई के अंधेरी स्थित सभागार में गुरुवार को शेख हमीद सद्दा का गौरव किया गया। इस समय फिल्म अभिनेता अरबाज खान, अभिनेत्री दीपाश्री और अनेक हस्तियां उपस्थित थे। यह आयोजन भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। ग्रीष्मकाल के आरंभ से मिलने वाले फलों में राजा आम की अमरावती बाजार में इस बार शीत ऋतु में ही आवक आरंभ हो गई है। हालांकि आवक की मात्रा कम है, किंतु शौकीनों के लिए यह मायने नहीं रखता। बाजार सूत्रों ने बताया कि 150 से 200 रुपए प्रति किलो की दर से बादाम अर्थात बैगन फली आम बाजार में बेचा जा रहा है। अभी शहर के फुटकर विक्रेताओं के पास आम नहीं है, केवल थोक मार्केट में ही सीमित मात्रा में आम होने की जानकारी फल विक्रेता सुभाष तायडे ने दी। आयकर विभाग के 4 बड़े शहरों के अधिकारियों के बड़े दल ने यहाँ 3 प्रमुख बिल्डर्स और एक सीए के निवास तथा कार्यालयों एवं ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही गुरुवार से शुरू की है। नए साल में आयकर की यह पहली बड़ी कार्यवाही है, जिसमें रामदास पेट के कुमार कंस्ट्रक्शन और दीवान प्लाजा ट्राइकनेक्ट इंफा सादिक एंड कंपनी सदर का समावेश है। ऐसे ही बैराम जी टाउन के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी धमके। आज दूसरे दिन शुक्रवार को यह दल कागजात की जब्ती और संबंधित कार्यवाही में व्यस्त रहा। महाराष्ट्र पुलिस दल का पुलिस वर्धापन दिन 2 जनवरी को मनाया जाता है। रेजिंग डे के अवसर पर अमरावती पुलिस आयुक्तालय द्वारा 6 व 7 जनवरी को पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज सुबह जिला सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति वीबी पाटकर के हस्ते किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के 580 से ज्यादा विद्यार्थी व शिक्षकों ने भेंट दी। पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने देशभक्ति पर गीत प्रस्तुत किए। अकोला के केशवनगर रिंग रोड पर कार में बैठकर आए मुंह पर रुमाल बांधे 5 से 6 लोगों ने केवल 7 मिनट में डाका डालते हुए एटीएम काटकर 16,54,300 रुपए की रकम पर हाथ साफ कर लिया था। यह सनसनीखेज डकैती की घटना कल तड़के घटी। इस सनसनीखेज वारदात को देखते हुए अमरावती शहर व जिले भर में पुलिस अलर्ट हो गई। सभी एटीएम सेंटर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रात के समय भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जगह जगह पर प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर आवागमन करने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र के शोभानगर परिसर में भागवत कथा सुनने के लिए गई 3 महिलाओं के गले का करीब 38 ग्राम वजन के सोने के मंगलसूत्र चोरी हो गए। यह घटना बीते बुधवार की शाम घटी। इस मामले में की शिकायत पर गाड़ियानगर पुलिस ने अज्ञात चोर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है। नौकरी लगाने का प्रलोभन देते हुए एक युवती को आरोपी ने 5 लाख रुपए से ठग लिया। इस मामले में अदालत ने स्वप्निल दिनकर गेडाम कैलाश नगर महादेवपुरी अमरावती के निवासी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला 5वें न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायमूर्ति एस देशमुख की अदालत ने सुनाया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के घनश्याम नगर के सिद्धिविनायक कॉलोनी में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर मंगलवार की शाम 6:45 पर घर के दरवाजे में ताला लगाकर बेटी को अस्पताल लेकर गए और रात 8:45 पर घर लौटे। इन 2 घंटों में चोरों ने सोने के गहने, नगद राशि ऐसे 3,60,000 रुपए का माल चुरा लिया। इस मामले में अजय ठाकरे की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने बुधवार को अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है। तहसील के गुरुकुंज मोजरी निवासी मंदाबाई अशोक सिंह चौहान के घर के प्रांगण में स्थित कुएं में एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल गुरुवार की सुबह 6 बजे उजागर हुई। अशोक प्रभुनाथ यह आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम है और वह उत्तर प्रदेश के बडियाड निवासी था। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार परिसर में अवैध तरीके से चलाए जाने वाले आशु ऑनलाइन लॉटरी सेंटर पर पुलिस ने गुरुवार की शाम छापा मारा। इस कार्यवाही में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य माल बरामद किया। सुनील नत्थूजी चौहान यह ऑनलाइन लॉटरी सेंटर के संचालक का नाम है। सुनील पिछले कई वर्षों से अवैध तरीके से ऑनलाइन लॉटरी सेंटर चला था, जैसी जानकारी पुलिस ने दी है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
आसमानी और सुल्तानी संकटों से घिरे किसानों पर सरकार भी रहम नहीं कर रही है। हतावश किसान मौत को गले लगा रहे हैं। इस क्रम में खानापुर के 58 वर्षीय किसान बाला साहब रामदास वानगड़े ने घर में नायलॉन की रस्सी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। आत्महत्या की यह घटना बुधवार 4 जनवरी को घटी। यदि आपको कोई ऐप डाउनलोड करने मैसेज आ रहा है तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐप डाउनलोड करते ही आपके बैंक अकाउंट से कोई कैश विड्रॉल कर ले। ऐसी एक घटना राहटगांव के स्वामी समर्थ नगर में एक युवक के साथ हुई। इस संदर्भ में नांदगांव पेट पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मोबाइल धारक की तलाश शुरू कर दी है। रुपए के लिए हत्यारोपी लॉज का कर्मचारी गणेश देशमाने 31 की रात हिरवट स्थित स्टेट बैंक के व्यवस्थापक उत्कर्ष पाटिल को सारंगपुर के पास खेत में पार्टी मनाने के लिए लेकर गया था। वहां उसने बैंक व्यवस्थापक की हत्या कर मैनेजर का एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गया। मेकर पुलिस ने कल गुरुवार की दोपहर मुंबई के डोंबिवली से आरोपी देशमाने को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को कल 7 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं, जबकि आरोपी गणेश देशमाने की पत्नी को एक दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। शहर के एक लाइसेंस धारक साहूकार ने कल गुरुवार की दोपहर 2 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना चिखल पाटगांव के पास परिसर में घटी। धारनी के सिविल लाइन निवासी 51 वर्षीय प्रमोद भीमराव गांजरे यह आत्महत्या करने वाले साहूकार का नाम है। नए साल के पहले दिन नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के धानोरा गुरव से नांदगांव खंडेश्वर के बीच यवतमाल से अमरावती की ओर आ रहे बेलोरो वाहन सवार 3 लोगों को बीच रास्ते में रोककर चाकू का डर बताते हुए 3,50,000 रुपए लूट लिया था। इस मामले में नांदगांव खंडेश्वर पुलिस व ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने 3 दल आरोपियों के तलाश में तैयार किए हैं। पुलिस के दल वाशिम, यवतमाल, अमरावती जिले में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के साथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया। घर के पलंग पर चित्त अवस्था में विवाहित महिला की संदेहास्पद तरीके से लाश दिखाई दी। उसके गले पर खरोच के निशान भी दिखाई दिए। इस पर घर के सदस्य ने तलेगांव पुलिस थाने में जाकर महिला की मौत कैसे हुई इस बारे में कड़ी जांच करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।